डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का 2017 का पेपर लेके आई हूँ। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये पेपर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर, बीएससी, बीकॉम और बीए के सभी स्टूडेंट के लिए जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के प्रति भूख की कमी किस शब्दावली से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसा पदार्थ जो कि फ्री रेडिकल मेडिएट लिपिड ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। निगलने की शक्ति का क्षय होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एस्पाइरेशन। एक निश्चित समय में आराम की स्थिति में स्वयं की ऊर्जा हेतु कम से कम किलो कैलोरी की आवश्यकता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं वेसल मेटाबॉलिक रेट, इसी को हम कहते हैं BMR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन की कमी से होने वाला रोग जिसमें मांसपेशियां, कमजोर मांसपेशियां, भूख कम लगना, पेशियों की क्षति एवं कभी कभी सूजन भी होती है, तो इसको हम कहते हैं बेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, वजन किलोग्राम प्रति ऊंचाई मीटर 30 या 30 से अधिक वैल्यू मोटापा संबंधित स्वास्थ्य विकार कहलाता है। इसको निम्नलिखित के द्वारा किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने हेतु गर्म करना फिर ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं ब्लांचिंग। खाद्य पदार्थों की कैलोरी को निर्धारित करने हेतु जो यंत्र प्रयोग किया जाता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर। दूध का प्रोटीन जो कि कठोर थक्का बनाता है एवं बच्चों को पचाने के लिए कठिन होता है, क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं केसीन। ऐसी स्थिति जिसमें होंठ एवं मुख के किनारों पर घाव होना जो कि राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चीलोसिस। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। भोजन को खुला पकाना या फ्राइंग पैन में पकाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पैन ब्रॉयलिंग। निम्नलिखित ग्लूटेन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, कौन सी प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं? इसको कहते हैं हम ग्लाइडिन्स। ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं की प्रोटीन होती है जो कि ग्लाइडिन एवं ग्लूटेनिन पाया जाता है। अनाजों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित रहता है? तो ये फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है। मक्का एक अच्छा स्रोत है, किसका है? थायमिन का। नया क्वेश्चन, चावल में मौजूद प्रोटीन का जैविकीय मूल्य है, क्या है? 66%, 50%, 80% और 75%। तो इसमें लगभग 50% इसका जैविकीय मूल्य होता है, तो 70% इसका जैविकीय मूल्य होता है। क्योंकि इसमें ऑप्शन में 70% नहीं दिया तो 66% इसके करीब है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66%। और जो ब्राउन राइस होता है उसका जैविकीय मूल्य होता है 74%। ठीक है। और ये जैविकीय मूल्य क्या कहलाता है? जैविकीय मूल्य उस प्रतिशत को कहते हैं जिस प्रतिशत में प्रोटीन शरीर द्वारा पचा लिया जाता है, उसको हम कहते हैं जैविकीय मूल्य। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का में किस प्रक्रिया द्वारा अफ्लाटॉक्सिन को कम किया जाता है? ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन को कम किया जाता है, तो इसमें सुखाने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अफ्लाटॉक्सिन, उसका जो टॉक्सिटी होती है मक्के में, वो हम लोग सुखाने के द्वारा कम कर सकते हैं। नया क्वेश्चन, खमीरीकरण के दौरान कौन सा विटामिन बढ़ता है? तो इसमें विटामिन बी और विटामिन सी बढ़ जाता है। केक में कौन सा लीवनिंग एजेंट मौजूद होता है? तो इसमें कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम केक बनाते हैं तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं ना, तो इसमें लीवनिंग एजेंट का काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये
मैसूर में स्थित है। दुग्ध वसा केसीन के पीले रंग के होने हेतु कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? इसको हम कहते हैं कैरोटीन्स। ठीक है। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये है विटामिन ए का। मीट का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है जिसके कारण मीट का रंग लाल होता है। सहजन में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फाइबर, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन। तो इसमें फाइबर और कैल्शियम पाया जाता है और राइट आंसर होगा इसका डी। ए और बी दोनों पाए जाते हैं। MAP जाना जाता है, इसको कहते हैं हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, यानी कि मॉडिफाइड, M से मॉडिफाइड, A से एटमॉस्फेयर, P से पैकेजिंग। ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। 26 देखिए, मशरूम में कितना प्रोटीन होता है? तो इसमें 20 से 30% प्रोटीन होता है। किस फल में लाइकोपिन पाया जाता है? अब लाइकोपिन क्या है? लाइकोपिन एक वर्णक होता है जो भोज्य पदार्थों में लाल रंग पैदा करता है। ठीक है, तो जो रेड अंगूर होते हैं उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। क्योंकि देखिए आम तो रेड नहीं होता है, नाशपाती भी रेड नहीं होती है, प्लम भी रेड नहीं होता है। अंगूर जो रेड अंगूर होता है तो उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है। गुण में उच्च मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः शहद में कौन सी मिलावट होती है? तो ये शुगर सिरप की मिलावट होती है। ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा के उपचार हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम कहते हैं मेथी। मेथी दाना का प्रयोग करते हैं ना। हींग प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ये गोंद से प्राप्त की जाती है। शुगर की मात्रा जानी जाती है, किसके द्वारा जानते हैं हम लोग? इसको कहते हैं शार्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HACCP जाना जाता है, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको कहते हैं हम हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, FPO क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक। फ्लेवर उत्पादित करने वाला उत्तरदायी एजेंट कौन सा है? इसमें देखिए ईस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अनाजों में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या? लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये क्या है? ये सारे अमीनो एसिड हैं। दांत दर्द में कौन सा मसाला प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं? लौंग का प्रयोग करते हैं। FPO किस वर्ष पारित हुआ? ये 1954 में। चीनी एवं नमक में मिलावट होती है, किसकी होती है? ये चॉक पाउडर की होती है। स्क्वैश में प्रिजर्वेटिव प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग किया था? इसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। खाद्य संरक्षण की कौन सी सबसे पुरानी विधि है? तो इसको कहते हैं हम सुखाना। BVO जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसको कहते हैं हम B से ब्रोमिनेटेड, B से वेजिटेबल, O से ऑयल। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन गर्म करने की नवीनतम विधि कौन सी है? तो इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव हीटिंग। दूध में वसा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं ब्यूटायरोमीटर। अंडा सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है, सिवाय किसके? अंडे में कार्बोस नहीं पाया जाता है। ठीक है। सब्जियों में हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल। MGM किसके फ्लेवर को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है? इसमें देखिए वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। MGM क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है। बच्चों में, भारत में बच्चों के दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है, किससे किया जाता है? विटामिन A, विटामिन E और विटामिन B। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
भोज्य पदार्थ निम्न के कारण सड़ते हैं। किसके कारण सड़ते हैं? ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, एंजाइम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट करा रही हूँ और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। किस भोज्य पदार्थ में पाश्चराइजेशन किया जाता है? तो इसमें किस में किया जाता है? दूध में किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।